बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने कटास राज टेम्पल्स के बारे में एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ। उम्मीद है आप सब इंजॉय करेंगे। कुछ दिन पहले हमारा जाना हुआ चौसैदन शाह और हमने वहाँ पे कुछ जगहें विज़िट की। बहुत ही हरा भरा और ख़ूबसूरत इलाका है चौसैदन शाह, चकवाल के करीब है ये, पंजाब का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा। आज मैं सिर्फ कटास राज की बात करूंगी क्योंकि हमने कटास राज का जो विज़िट किया उसे हमने एंजॉय बहुत किया था, तो मैं चाह रही थी कि आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दूं और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप ज़रूर जाएं। अगर आप किसी वीकेंड पे कोई अच्छी सी जगह एंजॉय करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ जाएं। अपनी तारीख़ से भी हमारा वास्ता रहना चाहिए। ये कटास राज टेम्पल्स के सामने रोड क्रॉस करके ये गारें हैं। इन गारों के अंदर जाने का भी मेरा बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन मैं जा नहीं सकी क्योंकि टाइम कम था हमारे पास। तो हमने सिर्फ कटास राज मंदिर जो हैं, जो कॉम्प्लेक्स एक बिल्डिंग है, उसको हमने विज़िट किया। ये कुछ हिदायत थी कि आपने इस एरिया में जाना है तो आपने किन किन चीज़ों को, किन किन रूल्स को फॉलो करना है। सतघरा के मंदिर, ये साइड पे बोर्ड इशारा कर रहा है कि यहाँ आगे चल के जाएंगे तो मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। कटास राज टेम्पल्स की इंफॉर्मेशन सारी इस बोर्ड पे दी गई है। लोकेशन, किस साइड पे कौन सी बिल्डिंग है, और इस पानी के बारे में भी आपको आगे चल के डिटेल से बताया जाएगा। तो आइए एंजॉय करते हैं इस व्लॉग को। एक बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे मुल्क में मंदिरों, गिरजाघरों या गुरुद्वारों को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। इस्लाम रवादारी का मज़हब है और ये हमारे मुल्क में देखा जा सकता है। हम हर मज़हब की और हर मज़हब के मानने वालों की तकरीम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और उन्हें बराबर के हकूक़ देते हैं। कटास राज मंदिरों में मैंने सुना है कि हर साल लोग, जो हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग हैं, वो आते हैं और अपनी इबादत करते हैं और किसी किस्म का उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, जान को, माल को, उनकी बिल्डिंग्स को। जिस वक्त पाकिस्तान बना तो हमारे लीडर्स ने ये बताया था कि हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब को अपने अपने मज़हब की पैरवी करने की मुकम्मल आज़ादी होगी, और ये आज दिन तक इस चीज़ को हम पूरा कर रहे हैं, इस अहद को हम पूरा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे भी करते रहेंगे। हमारे मुल्क में अक़लियतों को बराबर के हकूक़ मैसर हैं। किसी मज़हब के मानने वाले से कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं बरता जाता। दूसरी बात जिससे मुझे खुशी हुई वो ये कि यहाँ इस इलाके में किसी किस्म की कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही। अफ़सोस होता है कि बड़े शहरों में जब मुख्तलिफ़ तफरीही मकामात या किसी अहम जगह का विज़िट करें तो वहाँ कूड़ा करकट बिखरा हुआ नज़र आता है और रैपर्स वगैरह गिराए हुए होते हैं बच्चों ने, बड़ों ने भी। लेकिन यहाँ पे जगह जगह डस्टबिन्स लगे हुए हैं और उन्हें यूज़ भी किया जाता है। बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया था। बिल्डिंग्स को आप देखें कि पुरानी ज़रूर हैं लेकिन मखदूश नहीं हैं, कहीं कोई टूट फूट नहीं है और साफ़ सुथरी हैं। आसार कदीमा के माहिरीन काम करते हैं। इस बिल्डिंग को देख के, इन मंदिरों को देख के अंदाज़ा हो रहा है। मुख्तलिफ़ राहदारियाँ हैं जिनको अबूर करके हम मुख्तलिफ़ अलग अलग बिल्डिंग में, अलग अलग मंदिरों में गए और हमने उन मंदिरों को देखा अंदर से। व्लॉग में आगे आप भी देखेंगे। घने दरख्तों के नीचे छाँव में ये बेंचेस और स्टूल्स वगैरह लगाए गए हैं ताकि आने वाले मुसाफिर थोड़ी देर के लिए आराम कर सकें, आराम से बैठ सकें। 1500 साल पुरानी तारीख़ के आसार आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कशीदाकारी, ये तस्वीरी कहानियाँ आप देख सकते हैं। ये पुरानी हो गई हैं लेकिन अभी तक कायम हैं। टेम्पल्स का ये कॉम्प्लेक्स कहा जाता है कि हिंदू मज़हब के देवता शिव के नाम पे है। शिव या शिवा के मानने वालों ने ये मंदिर बनाया था और कहा जाता है कि शिवा को अपनी वाइफ से बहुत प्यार था और जब उनकी वाइफ की डेथ हुई तो वो बहुत रोए और 2 आंसू जो आँखों से निकले उनकी वजह से
ये एक जो चश्मा यहाँ पे बन गया इस एरिया में, और एक चश्मा इंडिया के एक इलाके में फूटा था 2 आंसुओं से। इसी वाक़े या कहानी या तारीख़ की मुनासबत से हिंदू मज़हब के मानने वाले यहाँ मौजूद उस पानी के चश्मे को बहुत ज़्यादा अकीदत की नज़र से देखते हैं। कि पूरा किला ऊपर से इस बिल्डिंग के साथ अटैच था। ठीक है। और ये बिरागी हवेली, सामने वाली बिल्डिंग को बिरागी हवेली के नाम से कॉल किया। इस हवेली के अंदर अबू रेहान अल बैरूनी आए थे। उन्होंने इसको सतगिरा या स्तारगाह लाइब्रेरी के नाम से मंसूब किया। ठीक है। 5 साल वो कटास में रहे। यहाँ पर रहकर उन्होंने बहुत से काम किए और जिनमें यहाँ से ट्रैवल करके वो किला नदना में गए, जहाँ उन्होंने रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड आउट किया। ये बिरूनी की काबिज़ ज़मीन का कतर किया। ठीक है। और इसी सर ज़मीन पे यानी कि इसी 20-30 किलोमीटर के दरमियान में होता है। ओके, अल बैरूनी ने जो रेडियस कैलकुलेट किया था। जी। बारादरी हवन कुंड लिखा हुआ बोर्ड आपने देखा होगा। यहाँ अंदर बिल्डिंग में छोटे छोटे मंदिर हैं, एक नहीं बल्कि 12, और उनमें मुख्तलिफ़ जगहों पे आग जलाकर उसकी पूजा की जाती है। चलें आपको अब मंदिर अंदर से दिखाते हैं। सामने यहाँ अंदर शिव, सीता और दीगर देवताओं की तस्वीरें होंगी। सामने पिक्चर शिव और उनकी वाइफ सती पार्वती इस साइड में चले गए अंदर। वो फीमेल पार्वती, ठीक है, उसको सती पार्वती का नाम है। वैसे तो क्या नाम है उसका कि ये ब्राह्मणों के मंदिर है। जिस तरह हमारे में सैयद सबसे अच्छी जात, इस तरह के लिए ब्राह्मण सबसे अच्छा। तो ब्राह्मणों के मंदिर पे ब्राह्मण वैसे तो टॉप 5 गॉड हैं उनके, शिव, राम, कृष्ण, हनुमान और उसके बाद क्या नाम है गणेश। तो शिव जी के बेटे जिनकी शक्ल हाथी के जैसी है वो निशान, ये इनके बेटे हैं। गणेश जी के बारे में ये आता है कि जब शिव जी एक युद्ध में गए हुए थे वहाँ से वापस लौटे। जी, तो अंदर आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा बर्तन था। उस बर्तन में ये लोग दूध डालते हैं और अपने भगवान या अपने बुतों को उस दूध से नहलाते भी हैं। 2 कतरे उनकी आँख से आंसुओं की एक लड़ी जारी होती है, उसमें से 2 कतरे ज़मीन पर गिरते हैं। एक फर्स्ट वन इन इंडिया पुष्कराज अजमेर शरीफ में, दूसरा पाकिस्तान में ये आपके सामने ये जो पानी था। नेचुरल सोर्स इसका ये था कि ये स्प्रिंग्स थे, कुदरती चश्मे थे, लेकिन उनके कीदे के मुताबिक आँख का आंसू का कतरा, तो इसलिए इसको मुकद्दस पानी अमृत कुंड और अमर कुंड के नाम से जाना जाता है। साल में 2 दफ़ा वो लोग यहाँ पे आते हैं। जिसको हाथ लगाएंगे तो ये काटेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे तो नहीं। साल में 2 दफ़ा यहाँ पे आते हैं। एक इनकी फेस्टिवल है शिवरात्रि, वो यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, नवंबर के लास्ट में आती है, यानी कि 10 नवंबर से या 20 नवंबर के बाद दिसंबर की फर्स्ट डेट्स में। वो 10 दिन का इवेंट वो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह हम खाना काबा से अपना मुकद्दस पानी आब जमजम लेके आते हैं, वो ये लेक का पानी साथ तबरक के तौर पर लेके जाते हैं। इसको बारादरी के नाम से कॉल किया जाता है। ये बारादरी और हमन कुंड यहाँ बिल्कुल सेंटर में बैठते हैं। हमन आग जला के फ्रूट्स वगैरह रख के अपनी मुकद्दस किताब जिसको वो गीता कहते हैं, गीता के श्लोक हम याद कहते हैं, वो श्लोक कहते हैं, श्लोक पढ़ते हैं यहाँ बैठ के। और उनका मानना ये है कि हम जो यहाँ पढ़ते हैं ये 4 कोने 4 दीवारी चारों सिमत में हमारे ये क्या नाम है उसका श्लोक की वो जाए दूर दूर तक, और अल्लाह की बरकतें खुदा की जो हमारे पर बरकतें नाजिल होती रहें, और हम यहाँ पे अमन का पैगाम हर जगह पर है। वगैरह लेने फिर मैं आपको अच्छी जी, ये वो पानी का चश्मा है। यहाँ से हिंदू मज़हब के मानने वाले पानी लेकर जाते हैं, मुकद्दस पानी कहते हैं वो इसे, और अपनी मुख्तलिफ़ बीमारियों और अमराज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके ख़्याल में इसमें शिफा है। यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। ये भाई हमें बता रहे थे कि यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, यहाँ तक कि बाहर रोड तक पे यही पानी होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये पानी कम होता जा रहा है, ज़मीन में पानी का लेवल कम होता जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ भी आपको कम पानी नज़र आ रहा है। इन भाई की ज़बानी हमने ये सुना कि यहाँ पे शुभ रात्रि कोई
त्यौहार होता है वो मनाया जाता है, उन दिनों में यहाँ पे काफ़ी रश होता है। बहरहाल हम जिस टाइम गए हैं वहाँ पे रश नहीं था, क्योंकि ये कोई ख़ास त्योहारों वाला मौका नहीं था। हम किसी आम दिन पे वहाँ गए थे, तो वहाँ पे आम घूमने फिरने वाले विज़िटर्स थे, मुसलमान लोग ही आए हुए थे, वो इस बिल्डिंग को विज़िट कर रहे थे। लेकिन एक ग्रुप हिंदुओं का भी हमने यहाँ पे देखा, और लेकिन अभी कोई त्यौहार या कोई मौका ऐसा नहीं था जिसमें यहाँ पे रश होता। आजकल यहाँ रश नहीं होता अभी, तो आप लोग भी बड़े आराम से इसको विज़िट कर सकते हैं, लेकिन SOPs को फॉलो करते हुए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुख्तसर लेकिन एक जामिया मालूमात आपको पहुँचाने की कोशिश की है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको कैसा लगा व्लॉग। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऊपर से ऊपर वाले बोर्ड से यहाँ से भी देखो, ऊपर भी बोर्ड है, वहाँ से भी।